नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल तिवारी और आपका अपना चैनल डायमंड ड्रिल टुडे, जिस पर कि मैं डेली कोई ना कोई टॉपिक लाता रहता हूं। और आज मणिपुर हिंसा के बारे में, कल जैसे कि मैंने बताया था कि इकोनॉमिक्स के बारे में लाएंगे, जो कि जीएस थर्ड का पेपर है। जैसा कि कल मैंने जो है इसराइल की घटना बताई थी, जो कि आईआर सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जो पॉलिटी PSIR जो पढ़ते हैं उन सब के बारे में। तो जो है आज बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप इंटरनल सिक्योरिटी जानते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है। तो उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। और जो है मणिपुर की घटना से आप लोग सभी लोग अवगत होंगे। बड़ी ही मार्मिक घटना हुई, जो कि हमारे देश में इस प्रकार की घटनाएं जो है नहीं होना चाहिए। जैसा भारत एक कल्चरल देश रहा है, यहाँ बायोडाइवर्सिटी है और यहाँ डिफरेंट कल्चर हैं। तो जो है ये मणिपुर की घटना हुई, इस पर मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन जो है हमने कोई ना कोई टॉपिक मिल जाता था जिससे नहीं बना पा रहे थे। तो जो है मणिपुर के बारे में जो घटनाएं हुई, आप लोग उससे परिचित होंगे। न्यूज़पेपर और न्यूज़ में और मीडिया में ये छाया ही रहा काफ़ी दिनों से। तो हमने सोचा कि आज संडे का दिन है, यानी संडे इक्वल टू फंडे, तो क्यों ना मणिपुर की घटना, लेकिन ये इंटरनल सिक्योरिटी का विषय है। अब हम बताएंगे कि जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अभी हाल ही में फिर महिलाओं के साथ अभद्रता किया गया और जो है उनके साथ गैंगरेप किया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो है देश को झकझोर देने वाली न्यूज थी। और इस प्रकार के कृत्य करने से पहले लोगों को सोचना चाहिए। और इस प्रकार जो है अगर कोई कृत्य दोषी पाया जाता है तो उन्हें के लिए कुछ ना कुछ कठोर से कठोर सज़ा, जैसे कि सऊदी अरब और यहाँ सब है, तो उस प्रकार की सज़ा अपनानी चाहिए। तो आइए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यानी मणिपुर की घटना में आप शांति इंटरनल सिक्योरिटी के विषय, जैसा कि हमने बताया ही है। तो आपके हिसाब से, जैसे कि जब नॉर्थ ईस्ट स्टेट, जो कि आप जानते ही हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो 7 स्टेट हैं, 8888 असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, ये 7 स्टेट हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हैं। जिससे हम चिकन नेक गलियारे से होकर निकलते हैं, आपने देखा ही होगा, जो जोड़ रखा है 19 किलोमीटर चौड़ा है। तो जो है उसमें एक राज्य है जो कि म्यांमार से लगा हुआ है, मणिपुर। तो मणिपुर में अभी बहुत ही मार्मिक घटना हुई, बहुत ही मतलब क्रूशियल घटना हुई। इस प्रकार की घटना हम अपने देश में नहीं सोच सकते, लेकिन आजकल जैसा कि अपराध दिनों दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैंने क्राइम के NCRB की रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं जो लापता हुई थी, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुई थी। तो इस प्रकार जो है, तो क्या आप लोग ये समझते हैं कि वहाँ अफसपा जो है अपने के यहाँ आर्म जो फोर्स है, स्पेशल पावर एक्ट, जिसको किसी को भी जो हमारी मिलिट्री है उनको ये अधिकार दिया गया है कि किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी को गोली से शूट आउट कर सकते हैं, कोई जगह ऐसी है जिस पर कैप्चर कर सकते हैं। तो ये उन्हें स्पेशल पावर एक्ट मिला है, स्पेशल पावर एक्ट यानी अफसपा को। और अफसपा से रिलेटेड 2015 में क्वेश्चन भी मेंस में आया था, जैसा कि आप लोग जो है जिन्होंने सॉल्व किया होगा पिछले 10 सालों का पेपर, उन्हें पता होगा। तो स्पेशल पावर एक्ट कहाँ से आया था? जब 1942 का जो है मूवमेंट हो रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट, तो उस समय 8 अगस्त 1942 को जब लिथगो थे वायसराय जो थे, जो है, तो उस समय उन्होंने लागू किया था, क्या लागू किया था कि एक तरह ना अपील ना दलील की, आपने सुनी ही थी कि किसी को भी बिना वारंट के क्या कर दो, गिरफ्तार कर लो, जिसमें 0 आवर्स डे पर किया गया था 8 अगस्त को। तो जो है उसी से ये निकल कर आया अफसपा, यानी किसी को भी अफसपा, यानी मणिपुर में जैसे उपद्रव हो रहा है, तो उसमें MHA ने ये भी कहा है कि अगर हम जो है
नहीं शांत हुई, तो हम इस पर, जैसे कि वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, तो एन बीरेन सिंह ने जो है कोशिश की, लेकिन कुछ अपोजिशन का कहना ये है कि जो यहाँ पर भाजपा की सरकार है, तो इससे वहाँ पर कंट्रोल में नहीं आ रही स्थितियाँ। तो 356 के तहत वहाँ राष्ट्रपति शासन यानी आर्टिकल नंबर 356 है, जिसमें राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल लगा दो, राष्ट्रपति शासन लगा दो, लेकिन अब सफा भी लगा देना चाहिए जो भी उपद्रव करता पाया जाए। लेकिन अब सफा में बहुत सारी, जैसे 2022-21 में कुछ घटनाएं हो गई थी कि ऐसा कहा गया था कि ह्यूमन राइट्स ने संज्ञान भी लिया था, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स 2006 में बनी हुई कमेटी है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो है ऐसे किसी भी अपना ह्यूमन राइट्स भी है, अपने अधिकार भी हैं, आदमियों के अधिकार हैं कि ऐसे किसी को मारने का अधिकार नहीं है। और आर्टिकल 21 ये भी कहता है कि राइट टू लाइफ, हमें जीने का अधिकार है। लेकिन अगर जो है इस प्रकार ना किया जाए, अब इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में इस प्रकार अगर उपद्रवी आ जाते हैं, तो वो जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो एक तरह रहते थे, जम्मू कश्मीर में की घटनाओं में बहुत सारे लोग पत्थरबाजी करते थे, तो वहाँ अब सफा लगाया था और ऑपरेशन मॉस्किटो चलाया था, चुन चुन कर मार दिया गया। अब कोई वो नहीं फेंकने जाता, पत्थरबाजी करने नहीं जाता। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी हमारे लिए बड़ा ही जो है, तो उस समय 1958 में अब सफा आया, और ये असम और मणिपुर जैसे राज्यों में जो है शुरू में लागू किया गया। बाद में जैसे जैसे स्टेट जैसे जैसे स्टेट बनते गए, जो 7 स्टेट और एक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यहाँ सब अब सफा लागू कर दिया गया। यानी जिन जिन भी स्टेट में क्या होता था, इंटरनल सिक्योरिटी में डिस्टरबेंस होता था, तो वहाँ पर अब सफा लागू कर दिया जाता था। और उस समय ना क्या हमने बताया था कि ये कब आया था उसमें पावर में, जब लिन लिथगो थे 1942 में, तो क्विट इंडिया मूवमेंट के दौर में ये आया था, और उसी समय से 1958 में हमारे यहाँ लागू हो गया था। और धीरे धीरे इसमें सुधार भी होती रही। अभी 2021-22, तो अब सफा का क्या होता है, काम ये होता है कि अगर इन 7 राज्यों में किसी भी स्टेट में, यानी जो भी जो 7 स्टेट हैं, जिन्हें 7 सिस्टर भी कहा जाता है, इन 7 सिस्टर में कहीं भी जैसे कुकी जो धार्मिक जनजाति है, इनके कारण इस बार उपद्रव आया था। तो जो है इसको देखते हुए जो है राष्ट्रपति शासन और इन सब की मांग की गई है। अगर क्योंकि जो है हम जानते हैं आंतरिक उपद्रव या आंतरिक अशांति के आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो इंटरनल जो है पीस अगर नहीं है, तो उसके आधार पर 355 आर्टिकल के तहत मणिपुर में जो है 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत क्या लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। और अगर राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, तो जब तक सुधार नहीं, जैसा कि आरोपी ने जो है जिन्होंने गैंग रेप किया था 2 महिलाओं के साथ, अभी अभद्रता की थी, और जैसा कि आप देख रहे हैं नंगा घुमाया गया। तो इन चीज़ों को जो है बड़ा ही दयनीय स्थिति है, और उन्हें पकड़ भी लिया गया। और काफ़ी ज़्यादा हिंसाएं पिछले मई से ही 3-4 मई से ये उपजी हुई घटना है, तो काफ़ी वायरल भी हुई थी। तो आप लोगों को ये नहीं लगता कि यहाँ आप सफा लागू करना चाहिए? हमारे मायने में तो वहाँ आप सफा लागू कर देना चाहिए, क्योंकि कोई भी उपद्रव करते दिखे, कुछ हो सकता है बाहरी लोग भी आए हैं, क्योंकि उधर से म्यांमार चाइना लोग, या जैसा आप मुस्लिम उइगर मुस्लिम थे, कौन से मुस्लिम थे वो आ रहे थे इन स्टेट्स में, तब जो है वहाँ से आकर, बांग्लादेश से आकर वो वहाँ घुस जाया करते थे, घुसपैठ किया करते थे। तो हो सकता है अपने इंटरनल सिक्योरिटी को भंग करने के लिए जो है कुछ लोग बाहर से आए हों, जो भारत में अशांति देखना चाह रहे हों,
और कहीं न कहीं जो है इन्हें अफ़सफ़ा पर भी जोर देना चाहिए अगर अफ़सफ़ा नहीं लगा है। हालाँकि जो है अफ़सफ़ा लगा या नहीं लगा इससे मैं अपडेटेड नहीं हूँ। और इसका पूरा जो श्रेय है जितना भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये मैं न्यूज़पेपर्स और अन्य जो खबरें जहाँ से मैंने लिया है उन सबको देना चाहता हूँ। तो जो है यानी ये अफ़सफ़ा कब बना था 1958 में, और जो है उस समय रेड्डी जी थे उनके तत्वाधान में ये बनाया गया था। और अफ़सफ़ा वहाँ शांत कराने के लिए स्पेशल पावर एक्ट है। तो जो है जितने लोग हमारी वीडियो देखते हैं बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोग हमारे वीडियो आते हैं तो वो हमारी वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों से चाहेंगे कि हमारा वीडियो वायरल हो। और अगर वायरल हुई तो आप लोगों की बड़ी ही मेहरबानी होगी। इसमें कोई आपका चार्ज नहीं लगता। अगर आपके पास नेट बच गया हो तो उसका यूज करके चला के रख सकते हैं और देख सकते हैं। ये यूजफुल है आपके जीवन के लिए। और छोटे तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए है, जैसे एसएससी, बैंकिंग, नेट कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो या यूपीएससी हो, इन सब के लिए है। तो इसलिए हमारे इम्पोर्टेंट जो है इंटरनल सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए अफ़सफ़ा लागू किया जाता है। और लेकिन उसमें क्या है, कभी कभी जो गुनहगार नहीं होते हैं उनकी भी मौत हो जाती है। तो ये कहीं ना कहीं जो है इस प्रकार जो है जांच लेना चाहिए। जांच कमेटी ऐसी बनाई जानी चाहिए कि जो तुरंत का तुरंत 1 दिन में 2 दिन में रिपोर्ट निकाल कर देते कि हाँ इन्होंने ऐसा किया था। फिर लेकिन अभी कभी कभी आतंकवादी घटनाएं हो जाती हैं तो कैसे, तो मतलब कहीं ना कहीं एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हो जाता है। तो आप जब भी कॉपी लिख रहे हो यूपीएससी की तो बैलेंस होकर लिखें। ऐसे नहीं कि एक तरफ आप जो है ज़्यादा झुकाव रखें एक तरफ कम, तो इस प्रकार की कॉपियाँ वो नहीं देखती। तो जो है मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।